दृढ़ व्रत करने का सौभाग्य मिला। बड़े बड़े व्रतधारी हैं, लेकिन ये व्रत क्षेत्र संन्यास, वृंदावन की भूमि से कभी बाहर नहीं, प्राण निकल जाएंगे पर तन नहीं जाएगा। ऐसा ये बहुत बड़ा व्रत है। ये केवल लाडली जू के बल से ही लिया जा सकता, अपना कोई बल नहीं। लाडली जू के बल से एक ऐसी ठसक, प्राण समर्पित। न तापा साधु नाम अकृतिषु, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उससे कुछ जो नहीं करना चाहिए वो भी हो जाए तो उसे ताप नहीं पहुंचा सकता। ये बहुत बड़ी महिमा की बात कह रहे। ये प्रोत्साहन नहीं दे रहे कि आप पापाचरण करो, कह रहे हैं न तापा साधु नाम कृतिषु तथा साधु कृतिषु। धाम का आश्रय ले लिया, बात स्वीकार कर लिया, अगर जन्म जन्मांतरों के स्वभावगत कोई ऐसा कृत्य बन जाता है जो नहीं होना चाहिए, तो वो कृत्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा, आपको ताप नहीं दे सकता, हृदय में जलन भी नहीं पैदा कर सकता। दंड की तो बात जाने दो। क्यों? क्योंकि उसने धाम का आश्रय लिया। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण दे, अपनो ही गुण दे, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर ले। और यदि बहुत सत्कर्म आपके हो रहे हैं और आपका नाम में प्रेम नहीं, धाम में प्रेम नहीं, प्रभु के रूप में प्रेम नहीं, सत्कर्म एक अलग वस्तु है और भजन अध्यात्म एक अलग वस्तु है। लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे आप दूसरों की बहुत सेवा करते हैं, पर उस सेवा का फल लौकिकता, उन्नति, सांसारिक सुख कोई खास बात नहीं। लेकिन आप थोड़ी भी सेवा करते हैं और वो सेवा भगवान को अर्पित करते हैं और कोई चाह नहीं रखते, ये आपका अध्यात्म बन गया, एक कर्मयोग बन गया। नाम स्मरण करते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं दूसरों के सुख के लिए कर रहे हैं और वो प्रभु को अर्पित करते हैं, ये आपकी भगवत प्राप्ति का हेतु बन जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं कोई सत्कर्म नहीं बनता, लेकिन उसने वृंदावन की भूमि का दृढ़ आश्रय ले लिया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बहुत सत्कर्म करता है लेकिन नाम रूप लीला धाम का उसको परिचय ही नहीं है। ऐसे हैं दान पुण्य, ये सब कोई खास लाभ नहीं है। काल रूपी सर्प का जिस समय प्रहार होगा सब भस्म हो जाएगा तुम्हारा। कोई काल सर्प से बचा सके? सेवक जी महाराज, हरिवंश नाम हीन खीन दीन देखिए सदा, कहा भयो बहु है पुराण वेद पढ़हि, कहा भयो किए कर्म में यज्ञ दान देत देत फलन पाए, उच्च उच्च देवलोक चढ़हि, पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटहि। यदि नाम जप नहीं हो रहा, प्रियालाल का आश्रय नहीं, धाम का परिचय नहीं, तो तुमने सब बहुज्ञ होए पुराण वेद पढ़हि, बहुत ज्ञान है तुम्हें, वेद पुराण पढ़ लिए, पर तुम्हें नाम जपने में प्रीति नहीं, निरंतर भगवत चरणारविंद में प्रीति नहीं, सेवा में प्रीति नहीं, धाम का परिचय नहीं, तो हुआ क्या? इससे क्या हो जाएगा? लोग तुम्हारा बहुत सम्मान करेंगे, बहुत पूजा करेंगे बस, लेकिन जब काल सर्प डसेगा तो सब नष्ट हो जाएगा। क्या हुआ? तुमने बहुत यज्ञ किए, बहुत दान दिए, इनका फल पुण्य होगा, पुण्य फल से स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में भोग भोगोगे, फिर वहां से पतित होकर मृत्यु लोक आ जाओगे। काल सर्प से तो नहीं बच पाओगे। पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं, श्री व्यासनंद नाम जो प्रतीति सो न रटे। अगर विश्वास करके नाम जब नहीं किया तो काल के प्रवाह से आप नहीं बच सकते। श्रीपाद कहते प्रकंपा काला हे रपि नहीं नवा देह दलने। और जिसने वृंदावन का आश्रय ले लिया वो भयभीत नहीं होता। समुद्र जाए शरण ते डरत ना काल डर, कोई डर नहीं, निडर निर्भय
अगर नहीं हो निर्भय तो अभी शरणागति पुष्ट नहीं हुई, अभी अपने स्वामी के चरणों में देहाभिमान अर्पित नहीं किया। प्रहर्षो ना ब्रह्मा यदिक विभवे नापि परमा। जो वृंदावन का आश्रय लेता उसे वो संपत्ति प्राप्त होती कि ब्रह्मा जी के पास भी नहीं वो संपत्ति थी। ब्रह्मा के रचे हुए सृष्टि में क्या बात, क्या दंपति संपत्ति पाए, प्रियालाल मिलेगा। ब्रह्मा जी के पास प्रियालाल नहीं है, प्रियालाल रूपी प्रेम संपत्ति उनके पास नहीं है। प्रहर्षो ना ब्रह्मा यदिक विभवे नापि परमामृत ब्रह्मानंदे समधिगत वृंदावनम हुआ। और ना ब्रह्मानंद में वो सुख है जो प्रियालाल की सेवा और रूप माधुरी लीला माधुरी में है, क्योंकि ब्रह्मानंद की सर्वोपरि ज्ञाता विदेहराज जनक जी मिथिलाधिपति, ये तो हमारे प्रियालाल प्रेम स्वरूप जब ये अवतार लेते हैं महान गंभीर गुण समुद्र भगवान श्री राम के रूप में, और धनुष यज्ञ की चर्चा सुनकर जब विश्वामित्र जी के साथ पधारते हैं, जनक जी को सूचना मिलती है कुशिक वंश उजागर गाधितने भगवान विश्वामित्र जी पधार रहे हैं, उनके स्वागत के लिए जाते हैं। जीव ही राम जी पर दृष्टि पड़ती तो जनक जी विकल हो जाते। ब्रह्मानंद में लगा हुआ मन हटकर राम के रूप का दीवाना बन गया। देखते ही वो स्वयं कहते हैं इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। विश्वामित्र जी से इशारे से पूछते हैं आप जानते हैं मेरी स्थिति, सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज वैरागी, शब्द स्पर्श